बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार जड़ के दृढ़ होने पर कटा हुआ पेड़ फिर उग जाता है, उसी प्रकार तृष्णाओं के संपूर्ण नष्ट नहीं होने पर यह दुख भी बार बार आता रहता है। अर्थात यह जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है, यहां दुख भी बार बार आता रहता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि यह तृष्णाओं के प्रभाव सारे संसार में बहते हैं। यह तृष्णाओं के प्रवाह सारे संसार में बहते हैं। जिस प्रकार रागों की लता फूटकर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य की तृष्णाएं सब ओर से प्रसरित होती रहती हैं। इस बारंबार बढ़ती हुई रागों की लता को बढ़ता हुआ देखकर उसके मूल को प्रज्ञा से काट डालो। और आगे कहते हैं कि यह तृष्णा की नदियां बड़ी चिकनी होती हैं और प्राणियों के चित्त को बड़ी अच्छी लगती हैं। संसार में जो लोग सुख चाहते हैं वे इन नदियों के प्रवाह में बहते रहते हैं और जन्म और बुढ़ापे के जाल में फंसते रहते हैं। यह तृष्णा की नदियां बड़ी चिकनी होती हैं। सोचो, बुद्ध के यह वचन कि यह तृष्णा की नदियां बड़ी चिकनी होती हैं और हर प्राणी को उसके चित्त को बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी लुभावनी लगती हैं। और जो संसार में सुख चाहते हैं, जिनको लगता है कि संसार में लोग सुख भोग रहे हैं, हम भी भोगेंगे, वह भी इन नदियों के प्रवाह में बह जाते हैं और सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही बच पाता है, कोई बिरला कभी उसके भाग्य में किसी बुद्ध का संग साथ हो जाता है, उसके अंदर प्रज्ञा का जन्म हो जाता है, उसके अंदर विवेक जग जाता है। तभी तो कहा गया ना कि सत्संग की बड़ी महिमा है और सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं होती, प्रज्ञा का जन्म नहीं होता। बिना सत्संग के प्रज्ञा नहीं जगती, बिना सत्संग के विवेक नहीं जगता। और सत्संग कहाँ मिलता है? सत्संग मिलता है किसी बुद्ध की शरण में। इसीलिए तो अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव कभी कोई ऐसी शुभ किरण उसके जीवन में उतरती है जब वह बुद्ध की तलाश में निकलता है, छटपटाता है, मछली की तरह छटपटाता है। बुद्ध कहते हैं कि यहां जीव मछली की तरह छटपटाता है। जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकालकर मछली छटपटाती है, वैसे ही जीव इस संसार में छटपटा रहा है। अपने हाथ पांव मारता है लेकिन कुछ मिलता नहीं। सुख और शांति की तलाश में ही हाथ पांव मारता है लेकिन मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है कि सुख है कहां। जिसको वह सुख समझ रहा है वह दुख में बदल जाता है और उसके सामने ही दुख में बदल जाता है। लेकिन कोई प्रज्ञा उसके अंदर खिली नहीं, कोई प्रज्ञा का जन्म उसके अंदर हुआ नहीं, इसलिए वो समझ ही नहीं पाता कि यहां सुख है नहीं। और दुखी होने के बाद भी ऐसा नहीं कि उसके समझ में आ जाता है, फिर भी उसे यही लगता है कि यहां दुख मिला तो कोई बात नहीं, एक और प्रयास करते हैं। फिर दुख मिलता है, फिर कहता है एक और प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सामने वाले को कितना सुख मिल रहा है, और जबकि सामने वाले को भी सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन क्योंकि सामने वाला बताता नहीं, अगर बताता भी है तो यह समझता नहीं। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा का जन्म ही नहीं हुआ है, कोई विवेक की जागृति नहीं है, तो सामने वाले का दुख नहीं दिखता, सामने वाले का सुख दिखता है।
बड़ी गाड़ी में सामने वाला जाता है, बड़े अच्छे कपड़े पहन कर जाता है, बड़े अच्छा खाना खाता हुआ दिखता है, बड़े भवन में रहता है, तो लगता है कि देखो कितना सुख भोग रहा है। लेकिन हकीकत वह नहीं है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर प्रज्ञा का जन्म नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, विवेक नहीं है, जागृति नहीं है, कोई होश नहीं जगा, कोई अवेयरनेस नहीं जगी, तो इसको दिखाई नहीं देता। इसे लगता है कि मैं बड़ा अभागा हूं, मेरे साथ यह क्यों हो रहा है, मुझे भी और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन इसे पता नहीं कि बुद्ध कहते हैं कि यह संसार अनित्य है, और अनित्य का अर्थ ही यही है कि यह चुक जाने वाला है, यह बदल जाने वाला है। और जो चीज बदलती है वह सुख कैसे दे सकती है? उसका तो दुख मिलना निश्चित ही है, क्योंकि कल वह जब बदलेगी तो फिर दुख मिलेगा, और उसका बदलना निश्चित है, उसका स्वभाव है बदलना। इस अनित्य जगत का स्वभाव है बदलना, और जो चीज बदलती है उससे सुख कैसे मिलेगा? यही बात नहीं समझ में आ पाती, और यही बात समझ में नहीं आ पाने के कारण मनुष्य बार बार इस दुख सुख के चक्र में फंसता जाता है। सुख मिलता नहीं, फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है। एक बार भगवान राजगृह में भिक्षाटन कर रहे थे। राह में एक सूअर की बच्ची को देखकर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। आनंद, जो भगवान के साथ ही थे, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि जरूर कोई राज होगा। भगवान मुस्कुराए सूअर की बच्ची को देखकर, तो वह अपनी जिज्ञासा को रोक न सके। उन्होंने भगवान से कहा, इसका कारण पूछा। तब शास्ता ने कहा, आनंद, यह सूअर की बच्ची ककुसंध बुद्ध के शासन में एक मुर्गी थी। उनके आसनशाला के पास ही विचरण करती थी, चुगती रहती थी। और जब भिक्षु स्वाध्याय करते, योगाउचार करते, तो यह पवित्र ग्रंथ और वचनों को सुनती थी, उनका श्रवण करती थी। और जब यह मरी तो उर्वरी नाम की राजकन्या होकर उत्पन्न हो गई। और एक दिन पाखाना घर में कीड़ों को देखकर इसके अंदर एक भावना जगी। पाखाना घर में कीड़ों को देखकर इसको ध्यान लग गया, और यह प्रथम ध्यान को प्राप्त हो गई। वह जीवन भर वहां रहकर, वहां से शरीर छोड़कर यह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। और ब्रह्मलोक में अपने समय को बिताकर, चक्कर काटती हुई, फिर से मृत्युलोक में आज यह सूअर की बच्ची हुई है। इस बात को देखकर मैं मुस्कुराया हूं। इस बात को सुनकर आनंद तो बिल्कुल सन्न रह गए कि भगवान, ऐसा दुष्चक्र कि ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद भी फिर से आवागमन का चक्कर, और आज जीव की यह गति। शास्त्रा ने नगर की विधि में खड़े हुए अच्छे और बुरे कर्मों की निष्पत्ति बताई कि कैसे भव तृष्णा के दोष लगते हैं, कैसे भव तृष्णा दौड़ाती है, और कैसे भव तृष्णा बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाती है। सब चुकता हो जाता है, सारे पुण्यों का फल चुकता हो जाता है। इन पुण्यों का भी एक फल है, ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद भी वापस आना पड़ जाता है, आवागमन में पड़ना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक क्षण का उपयोग करो आनंद, प्रत्येक स्थिति का उपयोग करो, प्रत्येक संवेग का उपयोग करो अपने भवबंधन काटने के लिए।
पल पल यह भवबंधन काटने के लिए इन क्षणों का उपयोग करो, यह बहुत कीमती हैं। आवागमन के चक्कर से विमुक्त होने को अगर थोड़ी सी भी भव तृष्णा बाकी रह गई तो पुनः आवागमन आबद्ध हो जाता है, पुनः आवागमन में आना पड़ता है। इसलिए मैं हंसा था कि यह सूअर की बच्ची ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई थी एक बार, और जब तक यह आशा और तृष्णाएं जड़ से ही नष्ट नहीं हो जाते, एक कटे हुए वृक्ष की भांति इनमें बार बार पत्ते निकल के आ जाते हैं, शाखाएं फूट आती हैं। यह शाखाएं, यह पत्ते, यह तृष्णाएं और यह आशाएं ही हैं। इसलिए जड़ से ही नष्ट करना होगा। वृक्ष को काटने से कोई लाभ नहीं होगा, इसको जड़ से नष्ट करना होगा। जड़ से इस रह जाने पर वह पुनः हरा हो जाता है। वैसे ही तृष्णा, राग, मिथ्या दृष्टि, मान और अविद्या यानी अज्ञानता, यह ऐसे अनुशय हैं कि उनके रहने पर तृष्णा फिर से अंकुरित हो जाती है। तृष्णा बहुत सूक्ष्म है आनंद। यह तृष्णा का बीज बार बार अंकुरित हो जाता है। जिसके 36 स्रोत संसार में प्रिय पदार्थों की तरफ बने रहते हैं, उसके राग, संकल्प की दृष्टि पैदा नहीं होने देते। और ये 36 द्वार हैं, 18 धातुओं से निष्पन्न हैं। इन धातुओं के बाह्य और आभ्यंतरिक रूप हैं। ये स्रोत सभी तरफ बहते रहते हैं। जैसे देखा ना, इन स्रोतों से जैसे लता कई तरह से फूट फूट कर खड़ी हो जाती है। किसी भी लता के वृक्ष को, किसी भी लता को अगर वो जड़ से नहीं उजड़ती तो बार बार फूट कर निकल आती है, और लता से लता निकल आती है। लता के उस जाल को देखो। इसी तरह जब तक प्रज्ञा का जन्म हो, जब तक प्रज्ञा न हो, तब तक ये लता के जाल कटते नहीं। ये लता रूपी तृष्णा के जाल कटते नहीं। इन्हें प्रज्ञा से काटना होगा। प्रज्ञा से ही लता के इन जालों को काटना होगा। जैसे कुल्हाड़ी से लता को काटा जा सकता है, वैसे ही इस तृष्णा को, इसके अनुशयों को, इसके स्रोत को प्रज्ञा रूपी कुल्हाड़ी से काट डालो। जागरूक रहो, उठते बैठते, जागते सोते अवेयरनेस में रहना होगा। और अवेयरनेस के लिए ध्यान करना होगा, विपस्सना करनी होगी, आनापान सती करना होगा। इस जागरण में, इस प्रज्ञा में सजग होकर ही एक पहरेदार की तरह इस तृष्णा पर पहरेदारी करनी होती है। इस तृष्णा को समझना होता है, इसको बार बार देखना होता है, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म है। तृष्णा की ये नदियां बड़ी भयावह हैं, बड़ी फिसलन है इनमें, यह बड़ी चिकनी है, इनमें बड़ा वेग है और प्राणियों के चित्त को प्रसन्न करने वाली होती है। तभी तो बार बार इसके प्रवाह में प्राणी बह जाते हैं। ये तृष्णा की नदियां बड़ी चिकनी होती हैं और प्राणियों के चित्त को बड़ी अच्छी लगती हैं। संसार में जो लोग सुख चाहते हैं वे इन नदियों के प्रवाह में बहते रहते हैं
और जन्म और बुढ़ापे के जाल में फंसते रहते हैं। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, यथापि मूले अनुपद्रवे दलहे छिन्नोपि रुक्षो पुनरेव रुहित एवंपि तण्हानुसेये अनुहते निबृतति दुःखमिदं पुनः पुनः। बार बार दुख मिलता है, बार बार दुख और सुख के इस दुख रूपी भवचक्र में आना पड़ता है, तब तक जब तक मूल से इस तृष्णा का नाश न हो गया हो। यथापि मूले अनुपद्रवे दलहे छिन्नोपि रुक्षो पुनरेव रुहित एवंपि तण्हानुसेये अनुहते निबद्धति दुःखमिदं पुनः 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 पुनः। बार बार दुख मिलता है, जड़ से नष्ट करना होगा। वृक्ष को काट लेने से ही कुछ नहीं होगा, वह फिर हरा हो जाएगा। यह तृष्णा रूपी वृक्ष, इसमें फिर पत्ते और फिर टहनियां निकल आएंगी। हमें बुद्ध के वचनों को बहुत गहरे में अपने जीवन में उतारना होगा और अपने मन पर निगरानी रखनी होगी। अपने मन में उठ रही इन तृष्णाओं को, इन इंद्रियों के द्वारा जो भी दिखाई देता है और उसके बाद जो तृष्णाएं उठती हैं और दौड़ाती हैं, इनका अवलोकन करना होगा, होश जगाना होगा, जागना होगा। इस जागरण से ही प्रज्ञा को सजग बनाकर ही प्रज्ञा रूपी कुल्हाड़ी से इन लता के जालों को, इन तृष्णा रूपी लता के जालों को काटना होगा। प्रज्ञा रूपी कुल्हाड़ी से काटना होगा, जड़ से काटना होगा। हमें बहुत गहरे में विचार की आवश्यकता है, हमें बहुत गहरे में ध्यान की आवश्यकता है, हमें बहुत गहरे में अभ्यास की आवश्यकता है, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है।